नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है पंचायत का राग, विधानसभा में आग। मुद्दे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी हो या कांग्रेस, पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में हंगामा नई बात नहीं है। राज्य में काबिज बीजेपी ने निकाय चुनाव के बाद ज्यादातर जिला पंचायतों में जीत का परचम फहराया, लेकिन कई जिलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव टालने पर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया। न सिर्फ बवाल काटा, बल्कि बीजेपी पर खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव की तारीख तय थी तो चुनाव क्यों टाले गए। भूपेश बघेल ने सरकार पर लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप भी लगाया। जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य है, उसका एक रिश्तेदार शासकीय कर्मचारी है, वो आता है और लेके एक विधायक के निवास में बिठा देते हैं और नामांकन का समय चला गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के चीरहरण ये सरकार कर रही है, शासकीय तौर पे किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया। विजय शर्मा ने कहा कि चुनावों में विपक्ष मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी, जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता। नहीं सक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। रायपुर से लेकर भानु प्रतापपुर तक चुनाव के ठीक पहले चुनाव टालने की घटनाएं सामने आई। डोंडी लोहारा में चुनाव के 10 मिनट पहले फरमान, चारामा और रायपुर में ऐन वक्त पर टले चुनाव। दुर्गू कोंदल, भानु प्रतापपुर, बालोद में भी कोशिश। चुनाव टालने पर कांग्रेस विधायकों ने दिया धरना। संगीता सिन्हा, सावित्री मंडावी धरने पर बैठे। कई कांग्रेस विधायकों ने पंचायतों में किया प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों को डराने, खरीद फरोख्त के आरोप। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। जीते नेताओं के अपहरण की कोशिश के लगाए आरोप। अब तक करीब 16 जिला पंचायतों में बीजेपी समर्थकों की जीत। इतना ही नहीं, जिला और जनपद सदस्यों को महंगी गाड़ियां देने के आरोप लग रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है। कांग्रेस सरकार के दौरान बीजेपी ने भी इस तरह के आरोप लगाकर गदर काटा था। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस चुनाव टालने को मुद्दा बनाया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों टाले जा रहे हैं चुनाव। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं। सबसे पहले सवालों पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस का पंचायत का राग विधानसभा में सियासी आग भड़का रहा है? सवाल नंबर 2, चुनाव टालने के पीछे कोई साजिश है या प्रशासन की गलती है ये? सवाल नंबर 3, कांग्रेस के बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितने क्रेडिबल है ये आरोप? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द ही आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पुरंदर मिश्रा जी, विधायक बीजेपी से है, जुड़ चुके हैं। राम कुमार यादव जी, कांग्रेस विधायक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश चंद्र होता जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पुरंदर जी, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं तो शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। किस तरह के आरोप लग रहे हैं सर? दीपक बैज कह रहे हैं कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी का दबदबा कम है, जहां आप हारने वाले हैं, वहां पर आप या तो डेट्स आगे बढ़ा दे रहे हैं इलेक्शन की, या तो खरीद फरोख्त इत्यादि आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने पंचायत चुनाव में 80% से ऊपर के जनादेश प्राप्त किए हैं और इस तरह से खरीद फरोख्त करने का कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। कांग्रेस सदैव से ही उल जलूल बात करती रहती है और हार का उनको परेशान कर रहा है हार, इसीलिए कुछ उल जलूल बातें कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी देने की बात है, एक आध फोटो वोटो दिखाते हैं, किसको हम गाड़ी दिए किसको नहीं दिए, नाम बताते हैं। हवा में तो बहुत सारे बात करते हैं। और बैज जी जो बात करते हैं, पिछले 6 महीने से उनका ऑब्जर्वेशन में करता हूं कि उन्होंने किसी न किसी बात से उनको पार्टी लेवल में अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए वो अपनी बात को करते रहते हैं।
उनकी बात कांग्रेस से न कह के वो सीधा बीजेपी के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है यादव जी, क्या कुछ जवाब देंगे? उनका ये कहना है कि आपको पहले से ही ऐसा एहसास हो गया है कि आप हार रहे हैं और जहां जहां भी कांग्रेस हार रही है कोई जवाब है नहीं देने के लिए, तो इस तरह से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियों के नाम दीपक बैच ने गिनाए थे, बता दीजिए अगर एक भी तस्वीर हो या कोई प्रूफ हो, ऐसा उनका कहना है। देखिए स्मिता जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आदर करता हूं हमारे महाराज जी का, लेकिन देखेंगे कि इस बात को सदन में हम लोग रखे थे। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे विपक्ष के अभी हमारे नेताजी हैं चरणदास महंत जी, हमारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल जी, तमाम जितने हम लोग विधायक हैं, हमने पूछा इस बात को कि अगर किसी एसडीएम ने नगर पंचायत में चुनाव करने का, वोटिंग करने का डेट देते हैं और वहां पर हम लोग सब चले जाते हैं और पूरी तैयारी हो जाती है, लगता है कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, तो तुरंत बोलता है कि ये चुनाव जो है पीछे करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा बीमार पड़ने वाला को 2 दिन 1 दिन पहले बुखार आता है, सूचक होता है, पहले से क्यों नहीं करते हैं? तो ये आज अब इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की सरकार थी, ये जो इंजन जुड़ रही है ये गैर कानूनी तरीके से जोड़ रहे इंजन, ये इंजन को ऐसे ही लोग जोड़ ले रहे हैं। लोकतंत्र में सम्मान करना सीखे, जनता आज सब समझ रही है, देख रही है कि आज जो जनादेश जनपद में सरकार बनाने का, जिला पंचायत में सरकार बनाने का दे रहे हैं, उसको जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा डराया चमकाया जा रहा है और उसमें भी नहीं बढ़ रहा है। तो डेट को अगर उसको खिसका दिया जा रहा है, इसी बात को लेकर के हमारे नेता चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल जी ने आज बहिर्गमन किया था और ये पूरे प्रदेश की जनता देखी है कि किस प्रकार के उनके वोट का अपमान आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को तिबल इंजन की सरकार बोलते हैं, अभी 4 इंजन होने वाला है, इसमें इंजन में कैसा डर भया है ये पूरे प्रदेश की जनता आज सदन के माध्यम से देखा है। ठीक है, जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रकाशन जी आपसे समझना चाहूंगी ये कैसा ट्रेंड चल रहा है छत्तीसगढ़ में? कोई भी चुनाव होता है या तो उससे पहले इस तरह की पंचायत होती है और अब पंचायत चुनाव में ही ऐसी पंचायत देखने को मिल रही है। क्या वजह है सर, क्यों इस तरह की बातें सामने आती है? अस्मिता जी, पहली बात तो है चुनाव में हम अगर सूचिता ढूंढेंगे तो ये गलत बात है। हम गलत जगह पे गलत चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। चुनाव का मतलब होता है आप साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग करें, जो जीत गया उसी का है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। किसी जमाने में हो सकता है ये कहा जाता था कि आप जिस पार्टी से हो उसी पार्टी पे ही रहो। आजकल ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जिस तरह से जैसे देखिए भाग्य की भी बात है और कुछ रणनीति की भी बात है। दंतेवाड़ा दोनों ने 5-5 सीट थे। अब कांग्रेस को इसका भाग्य दोष देंगे या क्या देंगे? जब दोनों का टाई होता है तो लॉटरी सिस्टम करते हैं और उस पर बीजेपी जीत जाती है। तो ये किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन अगर जिस तरह से पाटन की बात कर रहे हैं, दुर्ग की बात कर रहे हैं और बाकी जगह की बात कर रहे हैं, अनिला भेड़िया बता रही थी बालोद की स्थिति क्या है, डोंडी की स्थिति क्या है। एक सवाल उठता है कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप अपने इलाके में रह के इस तरह की घटना को क्यों नहीं रोके? अगर कोई प्रत्याशी अगर कोई जीत के आता है और आप जैसे एक जगह पर किसका नाम लूं, जांजगीर चांपा में प्रत्याशी आया ही नहीं कांग्रेस का, वो जाके किसी के घर में बैठ गया था। तो फिर आप दोष इस पे बीजेपी को नहीं दे सकते। ये घेराबंदी उन लोगों ने कर दिए। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की जीत भी गई, राम कुमार जी है ये भी इस बात को बता दें, कांग्रेस जीत भी गया तो भी तो वो सरकार नहीं चला सकते पंचायत में, क्योंकि आप बिना राज्य सरकार के सहायता के आप आगे कोई भी विकास के काम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा कठिन चीज होता है। आप निश्चित रूप से आप कुछ कहना चाहते हैं राम कुमार जी? जी जी राम कुमार जी। देखिए मैं अभी सुन रहा था, हाँ आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी भी सरकार थी इस प्रदेश में,
हमने जो लोकतंत्र में चाहे त्रिस्तरीय चुनाव में हो, चाहे वो नगरीय निकाय में चुनाव में हो, जिसने जीत के आया उसका सम्मान किया। यही तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। अगर किसी ने चुना है उसका सम्मान करना अगर किसी ने जानता है तो कांग्रेस पार्टी, साम दाम दंड भेद, अगर किसी ने चुनाव जीत के भी आ गया है उसको डरा कर राज करने वाले को इनको मुबारक हो। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। लोग कार्यकर्ता डर जाते हैं क्या? इतना मनोबल कम है कांग्रेस के नेताओं का कि अगर कोई डरा दे तो स्टैंड लेने की बजाय वो डर कर पाला बदल लेंगे। राम कुमार जी, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें। बहन जी, मैं इस बात को आपको बताऊं कि हमने लड़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जी के यहाँ, चूंकि वहां बराबर का दाव था तो वहां पर जाकर के उनको रेकिंग किया गया, उसका जो है उसके घर के चारों तरफ पहरा करके उसको रोका गया। तो ये लोग हर प्रकार के हथकंडा अपनाए हैं, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को, डरा नहीं, इनके पुलिस से नहीं डरा, क्योंकि हम लोग जो अंग्रेज से नहीं डरे तो इनसे हम कैसे डर सकते हैं। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से ये सारी चीजें की जा रही है, इनपुट दिया जा रहा है, और कई सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां 2-2 मिनट पहले भी डेट चेंज कर दी गई, तारीखें बदल दी गई है, बकायदा वहां पर सब बैठे हैं चुनाव के लिए, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर अचानक से आकर कह दिया जाता है कि अभी तारीखें बदल दी गई है, आज चुनाव नहीं होगा। देखिए, ये अधिकारी स्तर पर कोई समस्या आया होगा इसलिए बदल दिए। इनका तो बेम लगाने का सदैव अधिकार है। हम ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो इनको प्रॉब्लम, हम बैलेट पेपर से कराते हैं तो उनको प्रॉब्लम। इस चुनाव में तो दोनों चीज देख ली, हम ईवीएम से करा लिए नगर पंचायत चुनाव, ग्रामीण पंचायत का बैलेट पेपर से कर ले, दोनों जगह 85%, 80 से 85% पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में हम चुनाव जीत के आए हैं। नगरीय निकाय में 10 नगर निगम से हम चुनाव जीत के आए हैं। तो इनका प्रलाप रहता है कि जहां हारे तो इसमें ईवीएम में ठिकरा फोड़ दिए। तो अभी इनको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कि ईवीएम में भी हुआ, उसमें भी जीते, और मतपत्र से हुआ, उसमें भी जीते। अब इनको मौका मिलेगा, अरे कोई अधिकारी बीमार पड़ेगा, कोई समस्या आया, उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे भाई, छोटे भाई, बहुत स्नेह करता हूं राम कुमार जी को। पिछले नगर निगम चुनाव में मैंडेट मिला नहीं था रायपुर में, किस तरह खरीद फरोख्त करके, किडनैपिंग करके इन्होंने महापौर बनाया था, और उस महापौर, ऐसे महापौर बनाया था जिसके कारण राजधानी में पूरे कांग्रेस के पार्षद हो, 10 नगर निगम के महापौर हो, सब धराशायी हो गए। ये तो हमारे विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, हमारे लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, हमारे बाई इलेक्शन को देख लीजिए, नगरीय निकाय को देख लीजिए, पंचायत चुनाव को देख लीजिए। जनता धनार्दन का आशीर्वाद है, और अब जब इनको सफलता नहीं मिली तो ये कार बांटने का और ये छोटा छोटा मुद्दा, लेकिन ये जो आप तारीखें आगे बढ़ रही है, आप 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, उसको इतना प्रलाप करने की कब तक ये आवश्यकता नहीं है। सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि जनता भी परेशान होती है और समय भी बर्बाद होता है, और विपक्ष का भी, अब विपक्ष तो अपनी ओर से आरोप लगा ही रहा है, लेकिन अगर इसका दूसरा एंगल देखें, इसमें केवल कांग्रेस पार्टी का मतलब है वो अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। रणनीति के तहत लड़ाई झगड़ा करके ये बताना चाहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, लेकिन जनता जानती है। ठीक है यादव जी, कई सारी ऐसी पंचायतें जहां आपके अध्यक्ष बने हैं, आपके उपाध्यक्ष बने, वहां तो आप इस तरह से कुछ नहीं कहते। जिस तरह से पत्रकार साहब ने भी पैटर्न का उदाहरण दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं आपका ही फेलियर है ना, क्योंकि बीते चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से परिणाम रहे, उसके बाद में इस तरह से आरोप लगा देना, और अगर आप आरोप लगा रहे हो तो उसे 2 ही जगह का चुनाव डेट टला है। पिछले पंचायत चुनाव में 5 साल पहले का आप पन्ना पलटिए, कम से कम 10 जगह इस तरह से हुआ था। उस समय सरकार इनकी थी, इनकी बात ध्यान में नहीं। अभी सरकार हमारी है ये बोल रहे हैं तो बात ज्यादा लग रहा है। यादव जी से मैं तो जवाब निश्चित तौर पे कहूंगा, ये जितने भी बात करें, देखिए अनर्गल है। सरकारी तंत्र के ऊपर कोई यदि व्यवधान आया होगा तभी डेट रहता है। देखिए, आज जिस प्रकार के परिस्थिति इस प्रदेश में इन्होंने किया है, आज चुने हुए जनप्रतिनिधि को डराया चमकाया जा रहा है। यहां तक कि आप देखेंगे सदन के अंदर में बार बार अगर कोई विधायक अगर कोई बात कहता है तो उसके घर में
इन लोग बोलते हैं ईडी का जांच कराने के, पूरे प्रदेश को भय से इन लोग जो है भ्रमित कर दिए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का हत्या है। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जिसको जिला पंचायत का समर्थन चुनाव जीत के आए हैं, जनपद के चुनाव जीत के आए हैं, यहां तक कि आप देखे होंगे कि आज इनके सरकार में पंच जीत रही है हमारे दीदी बहन लोग। और ठीक है, ये आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या लेंगे आप? क्योंकि हर चुनाव में बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं। निश्चित ही लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन आपका क्या स्टैंड है? क्या ये आरोप डिबेट तक ही सीमित रहेंगे? लेकिन आने नहीं, ये देखिए, आज हम लोग जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसके लिए आज हमारे नेताओं को डराया चमकाया जा रहा है। उसका जो है उसके घर में जाकर के अगल बगल में जिस प्रकार के जासूस खड़ा किए हैं, इसके विरोध में आज हम लोग जो है प्रदेश में धरना दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भय मुक्त हो और किसी को डराया चमकाया ना जाए। कांग्रेस हमेशा से गरीबों के लिए, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आऊंगी आपके पास यादव जी, आऊंगी। होता साहब, आपसे समझना चाहूंगी, आपने जिस तरह से कहा कि चुनाव में साम दाम दंड भेद सब जायज है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है सर, वाकई सोचने को मजबूर कर देती है। सूरजपुर की अगर हम आज की तस्वीरें देखें, मैं तो हैरान हो गई थी कि किस तरह से मंत्री जी के पति का कुर्ता फाड़ दिया जाता है। आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। छत्तीसगढ़, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वहां इन चुनाव में अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी सर, तो क्या प्रदेश की इमेज पर क्या असर पड़ेगा इसका? क्योंकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में डिफरेंस होता है। अस्मिता जी, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पंचायत में अब पैसा बहुत आ गया है। जिस तरह से पैसे का खर्च किया गया चुनाव जीतने के लिए, उसी से पता चलता है आपके आमदनी होगा तभी आप खर्च करेंगे। और उसी लिए ये कोई ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठा के विषय है, कई जगह पे ये पैसे का भी खेल होता है। दूसरी एक बात मैं इस चीज को लेकर कहूंगा, जिस तरह से सदन में इन्होंने आज प्रदर्शन किए, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा में या बालोद में बैठ के धरना दे रही थी, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं गए? बिल्कुल, अगर वहां पे उस वक्त अगर प्रदर्शन कर देते, बड़ा प्रदर्शन होता, अगर भूपेश बघेल जी हो, बाकी बड़े नेता हो, वो जाके वहां पहुंच जाते तो बेहतर होता। बयान से बेहतर है आप जनता के पास जाइए। अगर अनिला भेड़िया परसों विधानसभा नहीं आई, वो धरना पे बैठी, तो कांग्रेस के बड़े नेता वहां मौजूद रहना चाहिए। आपके रामकुमार जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओपी चौधरी अपने आदमी को जिता दिए। अब वो सहमत असहमत अपने जगह पर है। ये आम लोग कह रहे हैं कि ओपी चौधरी रायगढ़ से आके जांजगीर चांपा में इनके इलाके में भी प्रत्याशी खड़ा कर दिए और जितवा दिए। अगर वो जिता रहे हैं तो कांग्रेस के स्थानीय नेता भी इस ओर सोचना चाहिए और एकजुटता होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है, 2 साल हो गया उनके पास कोषाध्यक्ष नहीं है। फंड कहां से आएगा? कोषाध्यक्ष लापता है ईडी के चक्कर में, अरेस्ट के डर से, तो फिर पैसा कहां से आएगा? जब पैसा ही आपके पास नहीं है तो चुनाव आप प्रतीकात्मक लड़ते हैं कि दमदारी से लड़ते हैं? क्योंकि बिना पैसे का चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। और इन सारी बातों के बीच में जो भी पार्टी, देखिए सत्ता में आज पुरंदर जी बैठे हैं, वो जो भी बोलेंगे ना, उनके पीछे शासन और प्रशासन का पूरी मजबूती से उनके पीछे खड़ी है। आज रामकुमार जी के पीछे कोई प्रशासन नहीं है, तो अगर वो जनता को अपने साथ ले पाते तो स्थितियां बदलती। जो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसका इन्होंने कोर्ट पे गए थे? नहीं गए। इन्होंने जनता से बड़े आंदोलन किए? नहीं किए। इन्होंने बस प्रतीकात्मक वहां पे बहिर्गमन किए। लोकतंत्र में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहिर्गमन के बाद क्या हुआ? कुछ परिणाम निकला? नहीं निकला। तो बात होता है आप जो बोल रहे हैं और वो डिबेट तक ही सीमित हो जाता है, परिचर्चा के विषय होता है। सबसे बड़ा विषय होता है। और जब आप पैसों का जिक्र कर रहे थे, मेरे जहन में दीपक बैच का वो बयान चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, एक्सयूवी का जुगाड़ कर रही है बीजेपी। यादव जी, क्या लगता है, आपके दावेदार, आपके नेता इन गाड़ियों को देखकर इन्हीं गाड़ियों से बीजेपी में चले जाएंगे या फिर बैक ऑफ कर जाएंगे?
देखिए, हमारा जो दावेदार थे या जिला पंचायत बीडीसी जो हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने इस गाड़ी में नहीं बिका। इसलिए जैसे हमारे प्रकाश चंद तोता जी हैं या होता जी हैं, ये बोल रहे थे कि वो जो है पहले से क्यों नहीं, भाई वो तो एन वक्त में अधिकारी नहीं बदला ना। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सदन है विधानसभा का, तो विधानसभा में नहीं रखेंगे तो बात तो कहाँ रखेंगे। तो ये बात जो है मैं आपके माध्यम से कहा देना चाहता हूं, हमारे तोता साहब जी सुन ले, कांग्रेस आप इस तरह से नहीं बोल सकते सर। आप डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। आप डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। रामकुमार यादव जी, आप भी आपने बोला कि चौधरी साहब जी ने, ठीक है, ठीक है, मुद्दे पर आएंगे। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है यादव जी, मैं बस इतना ही, मैं बस यहाँ के प्रत्याशी खड़े जीत गए, लेकिन इस बात को भी आप भी प्रतिष्ठित विधायक है। ठीक है यादव जी, ये बताइए अब आप क्या, मैं चाहती हूँ कि ये जो बात है आरोप डिबेट तक सीमित ना रहे। अगर आपको ऐसा लगता है तो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर आपके बड़े नेताओं को लाइए। कहाँ है वो लोग? इसी बात को तो कह रहा हूं मैं कि आज देखिए बहुत बड़ी हमारी धरना हुई थी, जिसमें हमारे जो है राष्ट्रीय सचिव लोग भी आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी बोलो, इन लोग जो है कहे थे ना, हमारे होता साहब बोले थे साम दाम दंड भेद, वो क्या क्या नीति अपनाते हैं हमारे होता साहब को पूरा पता है। तो वही कहना चाहता हूं मैं कि आज जिस प्रकार से प्रदेश में डरा के, चमका के, खरीद के और इतना खर्च इसलिए कर रहे हैं, जो पंचायत बॉडी में जो इनके कार्यकर्ता जीत के आ रहे हैं उनको पता है। मिश्रा जी, बहुत पैसा है क्या बीजेपी के पास? दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं, यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि खरीद लेंगे। कितने में, क्या क्या खरीद फरोख्त का क्या खेल चल रहा है? ये आरोप आप पर लग रहा है। जी मिश्रा जी, खरीद फरोख्त के आरोप, गाड़ियों में खरीद रहे, पैसों से खरीद रहे, आरोप विपक्ष लगा रहा है। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस का एक प्रलाप है। देखिए 33 जिला पंचायत में 18 में हमारे अध्यक्ष बन गए, 145 में चुनाव हुआ, 109 जिला पंचायत में से 98 में हमारे अध्यक्ष बन गए। मैं चाहूंगा बीच में एक शब्द बोलूंगा। सवाल ये नहीं कि कितने पे आप जीते, सवाल ये उठा रहे हैं प्रक्रिया में जब लोग बैठ गए थे, आप भी सदन में आज थे, जब बैठ गए थे, जो जीत के आए थे, उसके बाद निर्वाचन को निरस्त कर देना क्या जायज लगता है? क्या इसी बात को लेकर आज कांग्रेस आंदोलित है, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये बैठ गए थे या नहीं बैठे थे, जब तक उनको बुलाया नहीं जाए, उनके अटेंडेंस नहीं लिया, तब तक बैठे नहीं थे। परंतु चुनाव अधिकारी ने क्यों कैंसिल किया, ये जांच का विषय है। ठीक है, कब तक चुनाव होंगे सर? अब आप ये भी बता दीजिए बंसल पर, क्योंकि यादव साहब भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगातार, वरना ऐसे आरोप लगते रहेंगे। तो एक जगह यदि चुनाव नहीं हुआ तो क्या 98 जगह क्या पूरा जीरो में बदल जाएगा? एक जगह नहीं हुआ। यादव जी, आप भी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। उनका कहना है जल्द ही होंगे, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, और कुछ चीज और बताना चाहता हूँ, हम अफसरों को डराते धमकाते नहीं, हम प्यार से रखते हैं। पिछले 5 साल के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो दुर्नीति हुआ, कितने लोग आईएएस अधिकारी जेल में गए। ठीक है मिश्रा जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं और विपक्ष का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द आप चुनाव कराएं, पंचायतों को अपने अध्यक्ष मिले, आराम से स्मूथली काम हो। चलिए, इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में जो पंचायत हो रही है, अब ये पंचायत कब खत्म होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है। क्या असर होगा इस प्रदर्शन का, ये देखना खास होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़।